स्वागत है एक और रोमांचक चर्चा में। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार। फ़िलहाल अभी मैं टीकेपी इमरजेंसी हॉस्पिटल में हूँ और काफ़ी आज नया उद्घाटन हुआ है। आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल की सारी चीज़ें हैं, उन सारी सुविधाओं से लैस ये पूरा हॉस्पिटल विवेक जी के निर्देशन में हो रहा है। और हमारे साथ में अभी सुधीर सर मौजूद हैं और भी डॉक्टर लोग की पूरी टीम है। जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस हॉस्पिटल में और किन किन बीमारियों का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो पाता है। विवेक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ पे किन किन सुविधाओं की उपलब्धि है। हमारे पास सबसे पहले कि इमरजेंसी 24/7 और आईसीयू की सुविधा है और मतलब साथ ही हमारे पास यहाँ पे अभी 6-7 डिपार्टमेंट हैं। 6-7 डिपार्टमेंट में जैसे पास जनरल मेडिसिन हो गया, यूरोलॉजी हो गया, गाइनोलॉजी हो गया, ईएनटी हो गया और लेप्रोस्कोपिक हो गया। जो प्रारंभिक बीमारियां होती हैं उसका पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जो भी लोग आते हैं और छोटी छोटी बीमारियों के लिए कभी गोरखपुर जाते हैं, कभी पटना जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो जो अपना ये ग्रामीण एरिया है यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुआ है। सर से मैं सुधीर सर से जानूंगा कि क्या क्या सर यहाँ पे कुछ खास जो चीज़ें हैं। और सबसे पहले कि सर बीमारी कब मतलब व्यक्ति को महसूस होता है कि हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। मैं पहले धन्यवाद दूंगा विवेक को इस इमरजेंसी हॉस्पिटल के लिए, खास करके ऐसे जगह में जहाँ की मेडिकल की सुविधा बहुत कम है, लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ अगर कुछ स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा मिलती है तो मरीजों को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। खास करके अगर हम इस अस्पताल की बात करें तो अगर सप्ताह में भी लोग आते हैं सुपर स्पेशलिटी वाले, जहाँ की बहुत इमरजेंसी नहीं है, तो उनको एक सुविधा मिल जाएगी, दवा और जो यहाँ बेसिक जांच है वो हो जाएगा, तो उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्या इमरजेंसी भी सुविधाएं हैं। जी जी बिल्कुल। ऑपरेशन से संबंधित जी जनरल सर्जरी भी हमारे पास है। 24/7 के लिए हमारे पास ड्यूटी डॉक्टर भी अवेलेबल हैं इमरजेंसी के लिए। लोकेशन की बात करें अगर हम, तो इसका लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा। एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये दिगवा दुगोली डकबंगला मोड़ से 100 कदम पहले है। संपर्क सूत्र मेरा संपर्क सूत्र, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9128429315। सर आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार। जो ग्रामीण एरिया में लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। ग्रामीण एरिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आएँ और एक बार देखिए, आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट और सुविधा की बहुत सारी। और भी सर हैं हमारे साथ। सर आपका परिचय। डॉक्टर अरविंद कुमार जी। जो लोग गांव से संबंधित हैं, काफ़ी मतलब कि छोटी बीमारियों को वो लोग हल्के में ले लेते हैं और जब वो काफ़ी गंभीर हो जाता है तो फिर दौड़ना पड़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे लोग जो नए होते हैं। काफ़ी अच्छा पहल है विवेक जी के द्वारा यहाँ पे, कि यहाँ के लोग ग्रामीण लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ इन्होंने मुहैया कराया अभी तत्काल में। डॉक्टर्स की एक टीम पूरी खड़ी की हुई है और सारे ग्रामीण लोग जो यहाँ पे नज़दीकी हैं यहाँ पे आएँ, फ़ायदा उठाएं और बीमारी होने पे नहीं, उसके पहले भी आके दिखा सकते हैं कि मैं किसी तरह से अस्वस्थ नहीं होने जा रहा हूँ। और डॉक्टर्स की सुविधा होने के कारण तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। और 24/7 जैसे विवेक जी बता रहे हैं आपको, 24/7 हमारे यहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ये तो हो गए जो बीमार पड़ते हैं, उसके पहले भी बीमारी ना हो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए आप आके यहाँ पे डॉक्टर से मिल सकते हैं।
जो भी बीमारी से पहले भी कुछ जांचें होती है जो लगभग मतलब कि साल में एक बार दो बार करा लेना चाहिए। बिल्कुल, जो रूटीन चेकअप की बात करते हैं लोग, वो कराते रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ताकि वो आने वाली चीज़ों से वो बच सके, अपने स्वस्थ रह सके। अभी हमारे साथ पटना के प्रसिद्ध सर्जन सुमन सौरभ सर हैं, जो टीकेपी हॉस्पिटल में यहाँ पे देखने का बैठने का काम कर रहे हैं। सर, किस प्रकार से आप देखते हैं ये नई शुरुआत जो हुई है इस ग्रामीण एरिया में? ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, नई नहीं कहिए, इसे एक बड़ी शुरुआत कहिए, क्योंकि इस तरह के इलाकों में जहाँ पे मरीज को बड़े बड़े जगहों पे जाकर इलाज करने में असुविधा होती थी, यातायात की उतनी सुविधा नहीं है, तो बहुत सारे लोग अपने इलाज बीच में छोड़ देते हैं या आधा अधूरा होता है, तो बीमारी जो है बढ़ जाती है या तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ये हॉस्पिटल खुलने से उन्हें ये फ़ायदा होगा कि घर के पास में एक बढ़िया हॉस्पिटल उन्हें मिलेगा, जिसमें उनका संपूर्ण इलाज, संपूर्ण चेकअप हो सके और सही जानकारी दी जाएगी। काफ़ी सर, आप इस चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी आपका अनुभव है। बहुत लोग, कई ऐसा रोग होता है जिसको बताने में कतराते हैं, शर्माते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी रोग को छिपाना एक सबसे बड़ी खराबी है, लोगों के जानकारी का अभाव कहा जाए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और रोग को छिपाएं नहीं। जितना आप रोग को छिपाइएगा उतना ये दिक्कत आगे बढ़ते जाएगा और बाद में जिसका इलाज छोटे स्तर पे भी संभव है, वो बड़े स्तर पे भी हो सकता है कि असंभव हो जाए। इसलिए अपने परिवारजनों से प्यार मोहब्बत से रहने के लिए और उनके साथ एक अच्छा खुशहाल जीवन जीने के लिए अपने रोग को छुपाएं नहीं, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और उस रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। एक और सवाल सर लेंगे। बहुत लोग होते हैं जो रोग होता है तो दवा के दुकान पे गए और उससे जो दवा मिला वो लेकर के खा रहे हैं, लेकिन उस डॉक्टर से नहीं संपर्क करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो जानकारी का अभाव है। देखिए, हर बीमारी में एक तरह की दवाएं यूज नहीं होती। कुछ डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ MBBS होते हैं। हमारे अंग्रेजी पद्धति में अलग अलग डिग्रीधारी इसीलिए बनाए गए कि हम सही दवा और जांच के उपरांत ये जाने कि उन्हें किस बीमारी के लिए क्या दवा चलानी है, उस तरह हम लोग चलाते हैं। और कॉमन बीमारी में एक तरह की दवाएं खाने से, जैसे खांसी हुआ और लंबे समय तक खा रहे हैं, टीबी निकल गया, बाद में उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो कृपया ये ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कम मिलके या सरकारी संस्था में भी जाके संपर्क करें, जहाँ भी उनको लगे कि उन्हें मतलब सहज महसूस करें, वहाँ जाके कम से कम डॉक्टर से दिखा के उनसे एडवाइस लेके दवा खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये यूज़फुल है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर आप अपने परिजन से शेयर करिए, ताकि कोई बीमारी लोग छुपा ना पाए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें। और जो इधर उधर से दवा खरीद करके खाते हैं, काफ़ी उसका शरीर पे भी कई बार भारी नुकसान हो जाता होगा सर। बहुत दुष्प्रभाव रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो दवा देने के बाद, देखिए, किसी भी दवा दुकान से यदि दवा लेके खाते तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेवारी होती है। कभी कभी दवा के रिएक्शन से कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए कृपया ये ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, उन्हें अपने बीमारी के बारे में बताएं, उनसे एडवाइस लें और सही दवा लेकर ही खाएं। तो डॉक्टर से संपर्क करके दवा लीजिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल जीवन जीते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।